हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ शिजा है, क्योंकि तुमने टाइटल से देख लिया होगा आज वीडियो हॉस्टल के बारे में है और ये हॉस्टल में रहती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। So firstly guys, let me introduce myself. I am Shiza. I am pursuing beauty second year in Padonip and currently I am living in college hostel. तो गाइस, सबसे पहले तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हॉस्टल सेकेंड ईयर से अलॉट होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट से नहीं होते। नहीं। और सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। हाँ, बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो हॉस्टल की 1 ईयर की फ़ीस कितनी है? हॉस्टल की 1 ईयर की फ़ीस है 12,000 है, जो कि अभी हमारी डिपॉजिट हुई है 6 मंथ करके, तो 6,000 करके डिपॉजिट हुआ है, जिसमें से तुम्हारा मेस की फ़ीस अलग होती है और हॉस्टल की फ़ीस अलग होती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज वालों पे कि वो इकट्ठा 12,000 ले रहे हैं या फिर वो पार्टली 6 मंथ करके ले रहे हैं। तो मेस की फ़ीस कितनी रहती है? वो ईयर वाइज बढ़ती रहती है, क्योंकि अब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले मेरे टाइम पे तो अभी तो 2500 या 2400 के अराउंड है, और बाकी ऐसे कभी आगे चल के हो सकता है 2600 या 2700 हो जाती है। तो वो 100-200 हर ईयर होता है गाइस, फीस भी 100-200 बढ़ती है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और मेस का फूड कैसा है? फूड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अपने पीजी के फूड से अच्छा लगा, और थोड़ा बहुत तो चलता है, क्योंकि अब आप घर जैसा फूड तो आपको नहीं मिलेगा, बट टचवुड अच्छा ही है, खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इतने कम पैसों में अगर आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, अलॉन्ग विथ सैलड भी मिल रहा है आपको हर टाइम, और कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलते हैं, आइसक्रीम्स भी मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं संडे को। तो गाजर का हलवा बना, गाजर का हलवा छोले मिलता है, तो हाँ अच्छी अच्छा है। कभी कभी तो थोड़ा बहुत दिन का खाना या सुबह का तो उतना चलता है, बट मेजरली तो अच्छा ही है। और सेलिब्रेशन जैसे कुछ होता है तो गर्ल्स सेलिब्रेट करती हैं हॉस्टल की? हाँ, जैसे कि आपका बर्थडे है, या फिर कई बार होता भी होली, हमारे सारे सीनियर जूनियर्स हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करा है, और लोहड़ी सेलिब्रेशन होता है, उसमें हम सब एक साथ मतलब करते हैं, पूजा वगैरह होता है। तो जो भी फेस्टिवल होते हैं वो हम एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो वहाँ से जब सिग्नेचर होकर आती है, बट परमिशन दे देते हैं कॉलेज वाले, तो अच्छा लगता है सब सीनियर जूनियर साथ में, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और रिस्ट्रिक्शंस जैसे मतलब शाम तक कितने बजे तक अंदर आना है हॉस्टल के? ऐसे जो टाइमिंग है वो हमारी है 8 बजे तक की है, बट अगर आप लेट हो रहे होते हो तो आप वार्डन को कॉल कर लो 10-15 मिनट या जितना भी लेट हो रहा है। बट हाँ, अगर आप उतने पर्टिकुलर टाइमिंग जो आपने बताई है आप उससे लेट हो, फिर तब आपको लेट एंट्री मेंशन करनी पड़ती है, तब लेट एंट्री करनी पड़ती है। बट आप मेक श्योर करो कि आप 8 के पहले ही आ जाओ। और एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ती है? हाँ, लिखनी तो पड़ती है, स्पेशली अगर आप सेकेंड ईयर में आए हो नए तब तो लिखनी पड़ती है। ठीक है। और मतलब ऐसे सैटरडे संडे घूमने निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं। बस आप 8 बजे के पहले आ जाओ, और आपको 8:15 के बाद, अगर आप 8:15 तक भी आ रहे हो तो भी आपकी लेट एंट्री नहीं चढ़ेगी, उसके बाद आते हो तो लेट एंट्री चढ़ती है। और मतलब अगर तुम रात को आ ही नहीं रहे, कहीं रुक रहे हो तो बताना। हाँ, तो आपको अगर छुट्टी लेनी है, अगर आपको कहीं भी रुकना, तो आपको घर में बात करवानी पड़ती है। ये चीज़ है, घर में बात करवानी पड़ती है। आप 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, आप LG के वहाँ जाओ, एप्लीकेशन हर चीज़ की है यहाँ पे, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर उसे HOD से साइन करवाना पड़ता है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, बट क्योंकि सेफ्टी है कॉलेज वालों की, तो ये सब तो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जैसे तुम 1 साल लक्ष्मी नगर में भी रही और अब तुम हॉस्टल में आई हो, तो तुम दोनों को कंपेयर करके मतलब दोनों की लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बेटर देखो, लक्ष्मी नगर इज़ लाइक, क्योंकि कॉलेज हमारा सेंट्रल दिल्ली पे, तो यहाँ पे आसपास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, चाहे ग्रॉसरी हो या मार्केट शॉपिंग हो, तो हमें लक्ष्मी नगर जाना पड़ता है। बट वो कॉलेज से पास में है, तो आप धीरे धीरे रहोगे तो आप यूज टू हो जाते हो। बट लक्ष्मी नगर में क्या है ना, कि अगर आपको इंस्टेंट कुछ भी सामान चाहिए तो आप फ़ौरन निकल जाओ। अब यहाँ आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है, या किसी दोस्त से मंगवाना पड़ता है। और वहाँ पे क्या है ना कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पीजी में आप आराम से 10-10:30 तक घूम रहे हो, टहल रहे हो, जल्दी नहीं है। और ये क्या है ना, सेंट्रल दिल्ली, तो यहाँ 8 बजे से ना बहुत साइलेंट सा हो जाता है, इसलिए यहाँ इस टाइमिंग रखी गई है। लक्ष्मी नगर में क्या है ना, थोड़ा चहल पहल रहती है। हाँ, बट अगर खाने वाइज कंपेयर करो तो आई थिंक मेरे लिए तो हॉस्टल मुझे बेस्ट लगा है। देखो, और मैं ज़्यादा घूमने वाली भी नहीं हूँ, आपको ज़्यादा घूमने वाला तो प्लीज़ आप अच्छा नहीं ले पाओगे, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आप कैसे हो। और बाकी पर इतने कम रेट में इतनी फैसिलिटी, हाँ, इतना अच्छा है, और ट्रस्ट में अच्छा है। आप सीनियर से मिलते हो, आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। कई बार कोचिंग्स वगैरह में भी मतलब आपका सीनियर से इंटरेक्शन हो जाता है, हॉस्टल में तो एक अच्छा लगता है, काइंड ऑफ फैमिली बन जाती है। तो अब आप डिपेंड करता है कि आप कैसे हो एज अ पर्सन, उस पर डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि मेरा मेजर कंसर्न था खाने वाला, बिकॉज लक्ष्मी नगर में आप 10,000-11,000 दे रहे हो, मैं देती थी, बट मेरा खाना भी 2 वक्त का था और अच्छा नहीं था। तो अभी मैं यहाँ एटलीस्ट मेरा मेन है कि मुझे खाना अच्छा मिल रहा है, तो एट द एंड इसलिए खाना तो मैटर करता है। में लक्ष्मी नगर में संडे को ऑफ होता है, हाँ, एग्जैक्टली, वही। तो यहाँ ये चीज़ ही नहीं है। तो मेजरली मुझे खाने वाइज भी और प्लस आपके एक्सपेंस भी बचेंगे, तो इसलिए आई थिंक हॉस्टल तो ठीक है। और वॉशरूम जैसे कि
हाँ, हम वॉशरूम हर फ्लोर में जैसे 2 विंग होते हैं, तो 2 वॉशरूम में टोटल 4 होते हैं। वो अभी आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, बट वही है ना कि अगर आपको कोई चीज़ फ़ायदा मिल रहा है तो हर चीज़ के प्रोज और कॉज होते हैं, तो वो आप अपना अकॉर्डिंग देख के ले सकते हो। बट इन जनरल मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, थोड़ा बहुत कमी तो सब में तो चलती ऐसे है। कोई रूम्स नहीं है जिनमें शेयर्ड वॉशरूम है हमारा हॉस्टल 3rd फ्लोर में है। मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ, 4th एंड देन 5th फ्लोर में क्या है ना, वहाँ आपकी बैल्कनी भी है और वहाँ से अटैच वॉशरूम्स है। बट वो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वही है कि आप कूलर वगैरह लगवाओ। बट मैं जब 3rd फ्लोर रहती हूँ तो मेरे को तो 3rd फ्लोर ही बेटर लगता है। तो ऐसे हॉस्टल में एसी मिले हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे अलाउड भी नहीं है लगाना, आप कूलर कर सकते हो, ओनली फैंस है अभी तो आप देख सकते तो हो। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? नहीं, 3rd फ्लोर है ना, अच्छा, फिर तो ठीक है। इसलिए और मतलब शांति रहती है हॉस्टल में? अब ये डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो फ्लोर है वो बहुत चहल पहल वाला, ऊपर वाला थोड़ा सा ना बस साइलेंट रहता है। और अब तो हमारे सीनियर चले जाएंगे कुछ टाइम पे, तो डिपेंड करता है। और आई थिंक चहल पहल होना इस अच्छा लगता है। तो एक रूम को कितने लोग शेयर करते हैं? हाँ, ट्रिपल शेयरिंग है। ट्रिपल शेयरिंग सारे रूम्स में? तो ऐसा तो सीनियर जूनियर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने दोस्त के साथ लेना तो आप मैम से पहले ही बात कर लो, क्योंकि रूम्स खाली होते हैं तो फिर वो आपको उनके साथ अलॉट कर दोगे। और अगर आपको नहीं लेना तो फिर वो आपको किसी भी सीनियर के साथ डाल देते हैं। लाइक मुझे तो पहले से पता था मुझे किस सीनियर के साथ लेना है, तो हमने तो कर लिया था। और मेरे तो अच्छे रूममेट्स हैं, तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ट्रिपल शेयरिंग रहना आसान नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप बात कर सकते हो पहले से, तो मैम आपको अलॉट कर देती हैं। तो अगर बाद में तुम्हें रह के पता चला नहीं बन रही तो रूम चेंज हाँ कर सकते हाँ, हैं? वो आप मैम से बात कर लो, आप फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर थैंक वाचिंग। यू, लाइक शेयर और आगे कुछ भी तुम्हें क्वेरीज होगी प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, शिजा और मैं रिप्लाई करेंगे। यस।